हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 19 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, मैं भी इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। और स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर ही लाइक और कमेंट किया करें, और नहीं पसंद आती तो हेट कमेंट मत किया करें, नहीं तो फिर आप यहाँ से चलते फिरते ही नज़र आएंगे। अगर कोई बंदा अच्छा है, आपको कुछ बोल नहीं रहा, थोड़ा स्वीट है मेरी तरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको साबुत ही निकल जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था, हमारी स्टोरी आप थोड़ी सी बोल्ड में भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो चुकी है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग ने जैसे बोला था, वुशियान ने तो बिल्कुल वैसा करने का सोच ही लिया था। हाँ, जब जैन इतना कुछ कर सकता है, खुद को इतना चेंज कर सकता है, वो पीछे नहीं हट सकता तो वो क्यों ही हटे। वो छोटू सा लड़का इतना आगे बढ़ सकता है तो वो तो फिर भी समझदार है। उसका दिल जो कि बार बार बस वांगची की जाने भी खिंचा चला जाता है, उससे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। आखिर वो कब तक ही वोश और जैन के सहारे रहेगा। हाँ, उसे खुद भी कुछ करना चाहिए अपने प्यार को वापस लाने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया है, उनके बीच का कोई भी रिश्ता हो। लेकिन इस वक्त वांगजी बस उसकी वाइफ है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन पिछले 5 दिनों ने उसे अच्छे तरीके से बता दिया था, उसे हद से ज़्यादा आदत हो चुकी है उसकी, और वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। विंग तो चलो आ गया था, लेकिन वो शियान का क्या, वो वांगजी के बिना अब नहीं रह सकता। उसकी सांस रुकने लगती है उसके बिना। वो ऐसे ही सोच रहा था और फिर उसने फूश को कॉल मिला ही ली। तो क्या कहते हो तुम फिर इस बारे में? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना, सब सही हो जाएगा। और देखो, जो भी पास्ट में हो चुका है तुम उसको बदल नहीं सकते। प्रेजेंट में यही सच है, वो तुम्हारी वाइफ है, विंग तुम्हारा बेटा है, और उसको अपने दोनों माँ और बाप की ज़रूरत है। तुम सिर्फ अपनी वजह से उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। और नानू ने क्या ही बोला था, उसे प्यार की ज़रूरत है, और अगर उसे प्यार नहीं मिलेगा तो वो भटक सकता है, वो हाथों से निकल सकता है। और वो एक डेविल बेबी है, तुम जानते हो, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसे सिर्फ एक ही चीज़ बांध के रख सकती है तुम लोगों के साथ, और वो तुम लोगों का प्यार है। जब तुम लोग खुद ही एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो अपने बच्चे को कैसे प्यार दोगे? तुम्हें एक साथ आना ही होगा अपने बच्चे के लिए, तुम समझ रहे हो ना? लेकिन क्या ये सही होगा? प्यार और जंग में सब भी सही होता है। और रही तुम्हारी कन्फ्यूजन की बात, तो तुम्हारा बाप जल्दी, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो कि हम नहीं जानते होंगे। और उससे पहले तुम्हें अपनी लाइफ को सेट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो वशियान बहुत ज़्यादा देर हो जाए और तुम बस पछताते ही रह जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। क्या करोगे अगर वांगजी की सच्चाई कुछ और निकली? क्या करोगे अगर वो नाजायज़ ना हुआ? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नाजायज़ हो या जायज़ हो, वो शियान ने बोला था। अच्छा, क्या करोगे अगर तुम्हें पता चला कि उसका और तुम्हारा बाप एक नहीं है? तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे जो कुछ तुमने उसके साथ किया उसके लिए? उससे पहले ही खुद को बदल लो। मैं बदल जाऊँगा, मैं बदल गया हूँ। बस वांगजी मुझे माफ़ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ भुला दूँगा, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफ़न ही कर दूँगा। अगर वो सच में मेरे बाप का बेटा हुआ तब भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊँगा। बस ठीक है फिर, अपने प्यार को साबित करो। ऐसे घर में मजनू बन के बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक लैला के लिए ज़लील ख्वार नहीं होगे, पत्थर नहीं खाओगे, तब तक उसे पता कैसे ही चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो अब कॉल बंद करो। जैन कब से बेचारा रुका हुआ है। किधर रुका हुआ है? जहाँ भी रुका हुआ, तुम्हें क्या है? नहीं, मुझे बताओ कहाँ पे रुका हुआ है, मैं उसको लेके आता हूँ। मेरे पास या मनहूस आदमी राइडिंग कर रहा है वो। ओह अच्छा। वो शान एकदम से कॉल बंद कर रही थी और फिर वो जैसे सोचने लगा, जैन कहाँ पे राइडिंग करने जाता है? उसे तो घुड़सवारी का कोई भी शौक नहीं है। पता नहीं वो क्या कुछ ही बोलता रहता है।
और जैन ने अगले ही पल जैसे वो उसके मुंह पे छोटा सा स्लैब कार ही डाला था। जो आपके मुंह में आती है बकवास किए जाते हैं आप। हाँ, वो क्या सोच रहे होंगे। उसका दिमाग अगर इतना ही चलता होता तो आज वो अपनी बीवी के पास होता। चलो जानू, क्यों रुके हो तुम? हाँ चलो फिर से करते हैं ना। हाँ ज़रूर। जैन फिर से खुश हो गया था और उसने फिर से वो उसको किस करना और साथ में टिंग टोंग करना भी स्टार्ट कर ही दिया था। उसे हमेशा ही ऐसे ही मज़ा आता था अपने हस्बैंड को लीड करने में, और वुश ने उसे कभी भी नहीं रोका। वो जैसे खुश है वुश भी उसी के साथ उसकी खुशी में खुश है। वो ऐसे ही डॉक्टर जीश के कैबिन में उसी के सोफे पे बिजी थे और बेचारे एक्साइटमेंट में दरवाज़ा लॉक करना भूल ही चुके थे। वांगजी जो कि कब से ही ढूंढ रहा था डॉक्टर को, पता नहीं कहाँ ही चले गए। उन्होंने तो बोला था अभी आता हूँ, पापा को शायद मेडिसिन देनी होगी। और उसने दरवाज़ा एकदम से खोला था। डॉक्टर क्या आप अंदर हैं? उसने दरवाज़ा खोला था और अगले ही पल जैसे वो दरवाजे में जम गया था। ये वो क्या ही देख रहा था। वो जो कि सोफे पे लेटा हुआ था और डॉक्टर जो कि उसके ऊपर। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसने जल्दी से आंखों पे हाथ रख लिया और वो दोनों भी कैसे एकदम से जैसे डर से गए थे। जैन ने जल्दी से रूप बदला था और अब वो डॉक्टर शीश ही था और वो उसने जल्दी से बाहर से चुटकी बजाई थी। उनके कपड़े उनके पास वापस आ चुके थे। मैं पास आया था, आप आके पापा को चेक कर लें। वो कैसे अब रेड ही फाड़ चुका था और उसका दिल कैसे तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। वो दोनों भी रेड फाड़ ही चुके थे। हाँ आके करता हूँ ना, करता हूँ ना। वो एकदम से जैसे अपना मुंह छुपाता वो वहाँ से निकल गया था और वो जो कि आराम से सोफे पे ही था। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, अभी सैन को गए कितने दिन हो गया है? सिर्फ 1 महीना हो गया और आप कैसे ये सब कर सकते हैं? उसे एकदम से वुश की बेवफाई पे हद से ज़्यादा ही गुस्सा आया था। क्यों नहीं कर सकता? देखो वांगजी, बात ये है कि ज़ैन कभी भी कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। वो हर वक्त मेरे दिल में रहता है और ये जो डॉक्टर है ना, मुझे इसके अंदर ज़हन ही नज़र आता है। इसकी ज़हन सेम टू सेम मेरे ज़हन जैसी है। तुम क्या चाहते हो मैं सारी ज़िंदगी अकेला रहूँ, रोता रहूँ, दुखी रहूँ? तुमने देखा नहीं मैं यहाँ पे आने के बाद कितना खुश रहता हूँ। ये 1 हफ़्ता मैंने कितना खुशी से गुज़ारा है, सब डॉक्टर की वजह से है। ये ना होते तो मैं बस ऐसे ही दुखी और रोता-धोता ही रहता। तुम अपने भाई को खुश नहीं देखना चाहते? बोलो। हाँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे कैसे? मेरा ज़हन भी मुझे खुश देखना चाहता है और मैं ऐसे ही खुश हूँ। वो मेरी खुशी में खुश है और मैं उसको खुश करने में खुश हूँ। और क्या वो ये चाहेगा कि मैं हमेशा दुखी रहूँ? वो भी तो चाहेगा ना कि मैं खुश रहूँ, इसलिए बस मैं खुश हूँ। तुम्हें भी खुश रहना चाहिए, तुम्हारी भी ज़िंदगी है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कोई हो जो तुमसे प्यार करे, तुम्हें इम्पोर्टेंस दे? मेरा दिल वांगजी एकदम से रुक सा ही गया था। हाँ, नहीं करता क्या? तुम्हारी अभी एज ही क्या है? हाँ, जितनी भी एज हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा तो है ना। वांगजी ने जैसे मुँह सा ही बनाया था। हाँ, बच्चा है तो क्या हुआ? तुम्हारी ज़िंदगी भी तो है, तुम्हारा दिल भी तो है और तुम्हारा दिल जो प्यार के लिए तड़पता होगा ना, तुम्हारा दिल नहीं करता वो शान तुम्हारे पास हो, वो तुम्हें ऐसे करीब करे, ऐसे प्यार करे जैसे मैं। और नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं दिल चाहता। क्या सच में नहीं चाहता? वो शियान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे वो सब याद ही आने लगा था। उसने कौन सा ही उससे प्यार किया था सिवाय शादी की पहली रात के। उसके बाद तो बस टॉर्चर ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए जो तुमसे प्यार करे तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हें वो शियान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अकेले मत रहना। वीन को बाप की ज़रूरत है, उसका बाप है ना। कहाँ पे है? उसका होना ना होना बराबर ही है ना। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मत बोले। उसने एकदम से वो उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया था। उसे कितना ही बुरा लगा था। कैसे ना बोलूं? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसका होना ना होना बराबर है? तो तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें तकलीफ़ हुई? मुझे नहीं पता, बस उसको ऐसे मत बोलें। उसका बाप है और मैं उसके बाप के होते होते किसी और को उसका बाप कैसे बना सकता हूँ? और वो मेरे साथ है, कोई हमेशा थोड़ी रहेगा। वो वापस चला ही जाएगा। तो फिर क्या हो गया?
तुम अकेले रहोगे क्या सारी ज़िंदगी? मैं दुआ करता हूँ कि अंकल जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन अगर वो ठीक ना हुए और अगर ठीक हो भी गए तो क्या तुम सारी ज़िंदगी अकेले रहने वाले हो? तुम्हारा कोई दिल नहीं, तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं, तुम्हारी अभी छोटी सी उम्र है, तुम ऐसे कैसे ही अकेले रहोगे? तुम्हें कोई भी मिल सकता है, तुम इनकार मत करना अगर कोई भी तुम्हारी लाइफ में आए। ओके, फाइन। आप चलें क्या? हाँ चलो ना। जानू तो वहाँ पे कब से पहुँच गया है, मेरा तो उसके बिना गुजारा नहीं हो रहा। ठरकी कहीं के। वांगजी बात उसे इतना बोल के आ गया था। वो इंग चो के फिर से अब चेयर पर बैठा हुआ चिप्स खा रहा था और साथ में वो जीश को देख ही रहा था। अंकल मामा को पता तो नहीं ना चला आपका? नहीं, बस आज पता चलने वाला ही था। बस शुक्र है बच गए हम। उसने जल्दी जल्दी से बोला था और वो पापा को ट्रिप भी लगा ही रहा था। ये कब ठीक हो जाएंगे नानू? जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुमने तो उन्हें पावर भी नहीं दी, तुम तो इनसे बातें भी नहीं करते। हाँ, बातें करने से ठीक हो जाएंगे क्या? मैं करूँगा बातें। वो एकदम से उठ के आ गया था और अब वो थोड़ा और ही बड़ा लग रहा था। उसके कपड़े जो कि अब थोड़े छोटे ही लग रहे थे। ये मेरी शर्ट देखें, ये कितनी बुरी है, शेमी शेमी सी हो रही है। हाँ, क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को? जैन ने उसकी तरफ देखा था, उसकी शर्ट जो कितनी ऊपर ही हो चुकी थी और उसकी पैंट जो कि उसकी टांगों से ऊपर ही जा रही थी। ओह, तुम्हारे अंकल आते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएंगे। हाँ जल्दी चाहिए मुझे, नहीं तो मैं ऐसे नानू के सामने नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। हाँ बिल्कुल, फ़िलहाल तुम ये पहनो। उसने अपना वाइट कोट उतार के उसे पहना ही दिया था और फिर वो बाहर ही चला गया था। वूश और वांगची भी आ चुके थे और वूश जो कि उसके लिए नया ड्रेस अरेंज कर ही चुका था। विंग जो कि अब नानू के पास ही बैठ गया था और वो कैसे उनको चिप्स ही ऑफ़र कर रहा था। नानू खाए ना, देखिए खाएंगे नहीं तो फिर बड़े कैसे होंगे? देखिए मैं खा रहा हूँ, मैं कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। अभी मैं छोटू सा था, फिर मैं और बड़ा हो गया, मैं और बड़ा होने वाला हूँ। खा लें, खाते क्यों नहीं हैं? वो नहीं खा सकते, वो बीमार है ना। वांगजी ने उसे समझाया था और उसे बेड से उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उतारने के चक्कर में वो ही नीचे जा गिरा था। विंग ने जल्दी से अपना हाथ उसके सर के नीचे रख लिया था और वांगजी का सर जो कि ज़मीन पर लगने से पहले उसके हाथ पे ही था। ध्यान से मामा, चोट तो नहीं लगी आपको? वो कैसे उसके ऊपर गिरा फिक्रमंदी से पूछ रहा था और वांगजी ने जैसे डर के मारे उसे हग ही किया हुआ था। नहीं, थैंक यू, चोट नहीं लगी। तुम ठीक हो ना? वो एकदम से उठ के बैठ गया था और अब वो विंग का हाथ ही देख रहा था। तुम्हें तो चोट नहीं लगी? उसका हाथ देख रहा था जिसके ऊपर बात थोड़ी सी हराश आ ही गई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। ये देखें हो भी क्या? ये एकदम से जैसे वो हराश गायब भी हो चुकी थी और वांगजी जो उसे हाथ काट चुका था। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें मेरी वजह से भी चोट लग जाती। मामा बस ऐसे ही हैं, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, उन्हें बिल्कुल भी बच्चों को संभालना नहीं आता। आई एम सॉरी। उसे एकदम से रोना ही आ गया था। ओहो मामा, रोते क्यों आप? कुछ भी नहीं होता ना, देखिए मैं ठीक हूँ। उसने वांगजी के आंसू साफ किए थे और फिर उसकी फोरहेड पे किस भी की थी और फिर उसके चीक्स पे भी। मेरे मामा सबसे अच्छे हैं और मामा को अभी कैसे बेबीज पालने आएंगे? वो तो अभी छोटे हैं ना, मुझे पता है, पापा ने बताया था। लेकिन सब सही हो जाएगा, जब और ज़्यादा बेबीज आएंगे ना फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और बेबी कहाँ से आएंगे? वांगजी को जैसे करंट ही लगा था उसकी बात सुन के। जहाँ से मैं आया वहाँ से ही आएंगे, और कहाँ से आएंगे? मामा आप इतने भी छोटे नहीं हो, पता नहीं क्या ही बोलते रहते हो। चलो वहाँ पे चल के बैठो, चिप्स खाते हैं। वो उसे लेकर सोफे पे आ गया था और वो चौके फिर से अब जैन यानी कि डॉक्टर के पीछे भाग ही चुका था। हमारा थोड़ा काम रहता है, हम करके आते हैं। कौन सा काम अंकल, मैं भी चलूँ क्या, हेल्प करूँ आपकी? विंग जल्दी से साथ ही जाने लगा था। नो बेबी, ये काम अकेले करते हैं, बच्चे साथ में नहीं जाते। अच्छा ठीक है, फिर मैं मामा के पास ही हूँ। वो फिर से आके वांगजी की गोद में अपना सर रख के लेट ही चुका था। अब क्या है तुम्हें? वांगजी जो कि प्यार से उसके बाल ही सहला रहा था और उसने सर पीछे ही टिका लिया था और वो वूश की बातों के बारे में सोच ही रहा था। मामा, मुझे फिर से भूख लग रही है।
विंग ये सब क्या है? तुम जानते हो ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता, मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वांगजी जैसे रोना ही शुरू हो गया था और उसे कितना ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उससे ये सब नहीं होता, उससे बुरा फ़ील होता है, वो ये नहीं कर सकता। वो कैसे ये कितने बड़े लड़के को, हाँ, जो अब थोड़ा और ही बड़ा हो चुका था, एक छोटा बच्चा समझ के उसे दूध पिला सकता है। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। वो अपना ही फेस अपने हाथों में छुपा के अब रो ही रहा था और कितना ज़्यादा ही ज़ोर से। मामा, क्या है? चले जाओ यहाँ से, तुम और कुछ भी तो खा पी सकते हो। लेकिन मैं, वो फिर से अब दुखी हुआ था। लेकिन क्या? मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम खुद को देखो, मेरे साथ खड़े तुम मेरे कंधे तक आते हो, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? ये नॉर्मल नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसे ही रोए जा रहा था और विंग जो कि अब उसे देख के वो भी रोने ही लगा था। वो बस और ज़्यादा ही ऊँचा सा रोने लगा था, किसी छोटे बच्चे की तरह, और वांगजी का दिल जैसे फटने ही लगा था। वो आज भी वैसे ही रोता है, जैसे 6 दिन पहले था। बेबी चुप हो जाओ ना, प्लीज़ रो नहीं। वांगजी ने उसके आंसू साफ करना चाहे थे, लेकिन अगले ही पल वो डर ही गया था। उसके आंसू, वो पानी के आंसू तो नहीं थे, वो तो खून के आंसू जो पास गिरे जा रहे थे और उसका पूरा फेस, वो कैसे उसी के खून में डूब चुका था। हुई, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी जान प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो तुम जो बोलोगे मामा करेंगे, लेकिन मामा ये नहीं कर सकते ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसके फेस को साफ कर रहा था और विंग ने जैसे उसकी तरफ गुस्से से देखा था। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे हेट करते हो, आप नफ़रत करते हो ना मुझसे, इसलिए आप मुझे छोड़ के चले आए और आप मुझसे डरते हो। आप किसी को बताते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी बात को समझो तुम। मैं मजबूर हूँ। वांजी पास रो ही रहा था और विंग भी रो रहा था। तो मैं क्या करूँ? मैं मजबूर नहीं हूँ। हाँ, मुझे मेरी मामा चाहिए, मुझे मेरे पापा भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं पापा के पास होता हूँ तो मामा नहीं होती, मामा के पास होता हूँ तो पापा नहीं होते। मेरा क्या कसूर है, बताएं मुझे, मैंने क्या किया है? वो कैसे रो रहा था और फिर वांगजी जो कि उसे अपने सीने से लगा ही चुका था। देखो, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारी मामा हूँ, तुम मेरे बेबी हो, लेकिन ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ, तो मैं क्या करूँ, अजीब है तो? मैंने तो ये सब अजीब नहीं किया। अच्छा, चुप हो जाओ ना, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो तुम रोते हो तो मैं डर जाता हूँ। हाँ, सब आपको बुरा लगता है, आप डरते हैं, लोग आपको बातें करते हैं, आपको बुरा लगता है, सब कुछ आपके बारे में ही है। मेरा क्या? मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो बस एकदम से जैसे अपने आँसू साफ ही कर रहा था और फिर वांगजी ने क्या ही देखा था। उसके नेल्स जो एकदम से बड़े-बड़े हो चुके थे, जैसे वो कोई तेज़ धार नाइफ़ ही हो। गुड बाय मामा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, आप मुझसे हेट करते हो, आप मुझसे तंग हो। मैं जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है। वांजी जैसे डर से गया था और विंग ने जैसे अपना वो नेल एकदम से अपनी नेक पे ही रख लिया। मैं बस अपनी जान ले लूँगा। जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मैं क्यों ही ज़िंदा रहूँ? वांगजी ने एकदम से जैसे उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ ही खींचा था और उसके हाथ पे वो बड़े-बड़े नाखून जैसे अब वांगजी के पूरे फेस पे लग चुके थे। उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके मुँह से निकलता हुआ खून जैसे विंग को डरा ही गया था। मामा, आई एम सॉरी, देखिए मैंने आपको हर्ट कर दिया, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे मरने की बातें नहीं करना, तुम जो भी हो, जैसे हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव यू विंग, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे फीड नहीं करवा सकता। जब खिला-पिला नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो आप लोग, हाँ? बताएँ मुझे। उसने एकदम से वांगजी को हक करके बोला था और वांगजी जो कि अब अपने आँसू साफ ही कर रहा था। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे फीड नहीं करवा सकता, लेकिन तुम मिल्क ज़रूर ही पियोगे। वो कैसे? वो एकदम से एक्साइटेड ही हो गया था और वांगजी उठ ही बैठा। अभी बताता हूँ, पहले ये ठीक करते हैं। विंग जो कि उसका ज़ख्म और उसका बहता हुआ खून ठीक कर ही चुका था। मैं बाहर जाता हूँ,
मैं तुम्हारे लिए बॉटल लेके आऊँगा। तुम्हारा छोटा सा फीडर, छोटा नहीं, अच्छा थोड़ा बड़ा फीडर लेके आता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, मैं उससे वो मशीन भी लेके आता हूँ। मिल्किंग मशीन लेके आऊँगा फिर मैं उससे फीड करवा दूँगा। मैं तुम्हें बॉटल में दूध डाल के दे दिया करूँगा, तुम वैसे पी लेना। ये ठीक है ना? और विंग मान भी गया था और वांगजी जो कि आप उसे वहाँ पे ही छोड़ के बाहर चला ही गया था उन दोनों चीज़ों का इंतज़ाम करने। और फिर वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी पहुँच ही गया था। मुझे मिल्किंग मशीन चाहिए, वो जाके बोला था। और डॉक्टर जो कि दूसरी साइड पे मुँह करके बैठा हुआ था, वो एकदम से पलटा था और वांगजी जो कि उसे देख ही रहा था। वही ग्लासेस और वही मास्क जो उसने हमेशा से जीश के चेहरे पे देखा था। हाँ, मिल जाएगी, लेकिन आपको क्यों ही चाहिए? हम बच्चों को कोई चीज़ नहीं देते। बच्चा नहीं हूँ मैं, एक बच्चे की माँ हूँ, उसने जैसे डाँट के बोला था। ओह! अच्छा, तो बच्चे को जाके फिर फ़ीड करवाओ, फिर मशीन क्यों चाहिए? नहीं, वो बच्चा बड़ा है, उसको मैं वैसे फ़ीड नहीं करवा सकता। आप दें मुझे। ओके, दे देता हूँ। पहले थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा। मशीन देने के लिए कौन-सा चेकअप होता है? बस चेकअप करना पड़ता है। मुझे क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, आप सच में किसी बच्चे की माँ हो भी कि ना हो, और मैं वहीं आपको दे दूँ। हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है आपने उस मशीन का कोई गलत इस्तेमाल ही करना हो। बकवास बंद करें, डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन के रहें, सीआईडी क्यों बन रहे हैं? बस मैं ऐसा ही हूँ। चले आएँ, पहले चेकअप कर लेते हैं। लेकिन मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना। वांग जी एकदम से पीछे ही हटा था और डॉक्टर जो आगे आ ही गया था। जो कोई भी यहाँ पे आता है, उसे चेकअप तो करवा के जाना ही पड़ता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं सबका चेकअप करके रहूँगा, सबके बच्चे चेक करके रहूँगा, और मैं ऐसे किसी को नहीं जाने दूँगा। लेकिन मेरा बच्चा वो तो बाहर है ना? कहाँ बाहर है? बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही होगा कहीं। अरे मेरे अंदर नहीं है, वो मैं निकाल चुका हूँ बाहर। हाँ, तो फिर ठीक है, जो नहीं है उसको भी चेक कर लेते हैं, जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। डॉक्टर अजीब-अजीब सा ही बोल रहा था और मांझी जो कि उसकी शक्ल ही देख रहा था। आप मुझे क्या ही देख रहे हो? हाँ, मेरी आँखें तुम्हें ज़्यादा ही हसीन लग रही हैं क्या? चलो इधर चेकअप करवाओ पहले, मैं देखूँ तुम ठीक तो हो ना? वैसे तुम्हें पता है इससे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या? हाँ, बिल्कुल। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर वांगजी को लेके आप स्ट्रेचर पे डाल चुका था और उसने अपना रूम अंदर से बंद ही कर दिया था। ये आप क्या करने लगे हैं? अरे डॉक्टर हूँ, रेप थोड़ी करूँगा, चेकअप ही करने वाला हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम जानते हो, तुम तो एक लड़की हो ना, और ये मिल्किंग मशीन वो तो लड़कियों के लिए होती है। तुम उसे कैसे यूज़ करोगी? हाँ, तुम्हारे पास वैसा सब कुछ नहीं है ना जैसा उनके पास होता है। बकवास बंद करें, जो माँगने आया वो दे दे, नहीं तो मैं शोर मचाऊँगा, मैं अपने बेटे को बुला लूँगा। ओह! तुम्हारा बेटा वो डॉन है क्या? नहीं, डेविल है। वांगजी ने जैसे उसे डराया था और फिर डॉक्टर जो कि स्माइल ही करने लगा। वो ऐसे ही अपने ग्लव्स पहन रखा था जब एकदम से लाइट चली गई और हर तरफ अंधेरा ही हो गया। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है डॉक्टर, वांगजी एकदम से बोला था और डॉक्टर का उसने हाथ ही पकड़ लिया था। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं डरने दूँगा, डॉक्टर बोल रहा था। और फिर वो एकदम से अब वांगजी के करीब ही हो रहा था। वांगजी को जाने क्यों ही उसकी वो सेंट जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी वो खुशबू, उसकी वो बातें और उसका वो अंदाज़, वो किसी और जैसा। किस जैसा था वो? पता नहीं किसके जैसा था। वांगजी का दिल और दिमाग जो कि अजीब सी कश्मकश में ही थे। बहुत जल्दी काटी तुमने, हद से ज़्यादा ही जल्दी काटी। डॉक्टर एकदम से उसके पास हो गई बोला था और वांगजी जो कि अब चुप सा ही हो गया था। कैसी जल्दी? तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं, और डॉक्टर इससे पहले कुछ और ही बोलता। वांग जी की हार्ट बीट जैसे कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसकी बातें, उसका टच जैसे उसे उस यान की याद दिला रहा था। तो आप क्या कर लेते डॉक्टर? उसने जैसे अपने तेज़ तेज़ धड़कते दिल से मजबूर होकर इससे पूछ लिया था। तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना अपना लेता। तुम्हारा हस्बैंड हाथ से ज़्यादा ही लकी है।
जो उसके पास तुम हो। हम दोनों बहुत ज़्यादा अनलकी हैं। हम एक दूसरे से अलग ही हैं। मेरा हस्बैंड और मैं साथ में नहीं रहते। वांग जी जैसे दुखी सा ही होके बोल रहा था और फिर डॉक्टर जो कि उसके करीब ही आ चुका था। हम कभी अलग नहीं होंगे वांग जी, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। वो एकदम से अपनी असली आवाज़ में बोला था और वांग जी जो कि अब पूरा कांप ही गया था। वो सिर्फ सेंट में और बातों में वो शियान जैसा नहीं था, वो तो वो शियान ही था। एकदम से लाइट आ गई थी और वांग जी जो कि उठ ही बैठा था। तुम यहाँ पे भी आ गए? हाँ, किसने बुलाया तुम्हें? क्यों आए हो तुम? तुम्हारे लिए आया हूँ वांग जी, मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो शान उसके और ही ज़्यादा करीब होके बोला था और उसकी गर्म गर्म सांसें जो कि वांग जी अपने चेहरे पे फील कर ही रहा था। उसका दिल जो कि पूरा का पूरा तेज तेज से धड़क रहा था और वांग जी को लगा जैसे वो उसके सीने से बाहर ही आ गिरेगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें बस तुम्हारी हवस खींच लाई है यहाँ पे। तुम मुझसे दूर हो इसीलिए तुम यहाँ पे आ गए। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना, इसलिए आ गए हो ना तुम। वो उसकी आंखों में देख के बोला था और वो शियान जैसे एकदम से उसे अपने करीब ही काट चुका था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही सच है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। चाहे तुम्हारी बॉडी हो, तुम्हारी बातें हो, तुम्हारी आँखें हो, तुम्हारे होंठ हो, मुझे हर चीज़ से ही प्यार है। तुम्हारा ही गुस्सा करना, मुझसे नफ़रत करना, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मुझे तुम सारे के सारे अच्छे लगते हो वांग जी। मैंने इन 5 दिनों में जान लिया है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता। जाने दो मुझे। विंग मेरा इंतज़ार कर रहा है और उसे भूख लगी होगी। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। वो भूखा ही रहता है, लेकिन वांग जी, उसे हम दोनों की ज़रूरत है। अगर हम दोनों उसके साथ नहीं होंगे तो वो भटक जाएगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। ऐसे नहीं जा सकते तुम, ऐसे नहीं जा सकते। वो शियान ने एकदम से जैसे उसे फिर से पकड़ के वहीं पे गिरा लिया था और वांग जी देख ही रहा था। वो शियान की आंखों में बस जुनून ही था उसे पाने का। मैं शोर मचाऊंगा, मैं वूश को बुला लूँगा। तुम नहीं मचाओगे, नहीं मचाओगे तुम, क्योंकि तुम भी कहीं न कहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम भी मुझे मिस करते हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी जैसे अब डर के बोल रहा था और वो शियान जो एकदम से उसकी नेक पे अपने होंठ रख ही चुका था। उसकी गरम-गरम साँसें जो कि वांग जी को फ़ील हो रही थीं और उसकी आँखें एकदम से बंद हो गईं। वो शियान जो कि प्यार से बस उसकी नेक पे साकी कर रहा था अपने माँ को, और फिर वो उसे कितनी ज़्यादा किसेस कर रहा था। तुम भी मुझे चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बस ये दुनिया के रस्म और रिवाज के आगे हार गए हो। तुम डरते हो, तुम इस बात से भी डरते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, और तुम्हें डरना चाहिए भी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसकी बार अब कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो। मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं तरसा हुआ तुम्हारे लिए। वो शियान बोल रहा था और वांग जी की बोलती तो बंद हो ही चुकी थी। उसकी किसीज और उसका टच जो कि उसे होश की दुनिया से बेगाना कर ही चुका था। वो बस आंखें बांध के ये सब कुछ भूले तेज तेज सांसें ही ले रहा था। उसकी खामोशी वो शियान को उसकी हाँ ही लग रही थी और फिर वो एकदम थोड़ा ऊपर हुआ था। उसने उसके फेस को प्यार से अपने हाथों में ले लिया था और अब वो उससे कितनी ज़्यादा किसेस कर रहा था। उसकी आँखों पे, जहाँ पे उसने कितने ज़्यादा ही आँसू दिए थे, उसके फ़ोरहेड पे, उसके चीक्स पे, और फिर वो उसके होठों पे झुक ही गया। वो कितने प्यार से उसे किस किए ही जा रहा था और वांग जी जो कि हाथ से ज़्यादा ही बेकरार हो चुका था। वो आज अपने हस्बैंड के सिर्फ प्यार को फ़ील कर रहा था और उसका रोम-रोम जैसे अब प्लेयर में डूबा हुआ था। वो शियान ने खुद को और उससे प्यार से ही अनड्रेस किया था, लेकिन इस बार कोई मैजिक यूज़ करके नहीं। वो बस ऐसे ही प्यार से उसे टच करता-करता उसके जिस्म से एक-एक चीज़ को अलग कर ही रहा था। उनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए।
वांगजी पास खामोश ही था और उसने थोड़ी सी आंखें खोल के वुशियान को ही देखा था, जो के पास उसके ऊपर ही था, बिना किसी लिबास के, और उनके बीच में कुछ भी तो नहीं था। वांगजी को भी अपने हस्बैंड की ज़रूरत है। वो उसे फील करना चाहता है, उसके प्यार को महसूस करना चाहता है। उसकी बॉडी जो ये सब चाहती है, वो उसकी बॉडी कैसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ही रिएक्ट कर रही थी। उसके हर एक किस पे कैसे वो एकदम से करंट में ही नहा जाता था। उसका हर एक लिक जैसे उसे एक और ही दुनिया में पहुंचा देता था। उसकी हर एक प्यार से की जाने वाली बात जो कि वांगजी के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ा देती थी। और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कितनी बार ही ऐसे ही प्लेगर में बार बार उसका नाम लेके उसे आई लव यू बोल चुका है। वो कितनी बार ही मौन काट चुका है और कितनी बार ही उसने उसे वंस मोर बोला था। उसे कुछ भी याद नहीं है, वो बात सब भूल ही गया था। वो अपनी बॉडी की फिजिकल नीड्स के हाथों मजबूर हो चुका था और वो शान, उसका भी तो यही हाल था। वो ये भी भूल चुका था कि उसका बच्चा वो विंग वो अकेला होगा, उसे इसकी ज़रूरत है। वो बस इतना जानता था कि इस वक्त उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे बस प्यार चाहिए, अपने हस्बैंड का प्यार। उसे इसके आगे कुछ भी सही गलत का पता नहीं है और वो उसे मिल रहा था। वो शान उसे वो दे ही रहा था और अब वो शान जो के पास उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, ये फिर से पेनफुल होगा। उसके मुंह से एकदम से निकला था, वो कितना टार ही रहा था। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वो शान के हाथ में आप एक छोटी सी, हाँ वो छोटी सी बॉटल ही थी। ये क्या है? वांगजी ने एकदम से हैरानी से पूछा था। बस अभी पता चल जाएगा मेरी जान। तुम बस ऐसे ही अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहना और उसके साथ रहना, बाकी मुझ पे छोड़ दो। वो शान जो कि अब उसे किस करते करते उसे प्रिपेयर भी कर रहा था। उसका दर्द जो कि प्लेगर में बदल चुका था और फिर वो उसके साथ कितने ही आराम से इंटीमेट हुआ था। ना चाहते हुए भी दर्द तो होना ही था और वो हुआ भी। कोई बात नहीं जानू, एक बार सब हो जाने दो। तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर आंसू मैं ख़त्म ही कर दूंगा। वो शान बोल रहा था और वांगजी जो ऐसे ही उसके गले में बाजू डाल ही चुका था, वो अब उसको एंजॉय कर रहा था। और वो शान भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सब ही भूल चुके थे। ना वो शान को उसका गुस्सा नज़र आया था और ना ही वांगजी को उससे अपनी नफ़रत। उसे बस उसकी आंखों में अपने लिए डिज़ायर नज़र आई थी और वो शान को बस अपने लिए उसका प्यार। अगर वो सच में उससे इतनी नफ़रत करता होता तो क्या इतनी आसानी से उसे अपने करीब आने देता? वो शान कितना ही ज़्यादा खुशफहम हो रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं जानता वांगजी बस अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है। जैसे पहले वो शान करता था वैसे वांगजी भी है। वांगजी का गला एकदम से सूखने लगा था और उसने बस सांस लेने के लिए अपना थोड़ा मुंह ही खोल दिया था। वो शान जो कि उसके करीब आके उसके मुंह के अंदर अपनी टांग को इंसर्ट काट चुका था और फिर वो उससे ऐसे ही किस करने वाला था, उसके माउथ को एक्सप्लोर करते हुए। ओह! ये सबसे अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे के नशे में डूब ही चुके थे और फिर उन्होंने पूरे 4 राउंड ही काट डाले थे। थैंक यू सो मच वांगजी, मुझे माफ़ करने के लिए। आई प्रॉमिस मैं सब सही कर दूँगा। मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, मैं पापा से भी माफ़ी माँग लूँगा। वो मुझे माफ़ कर देंगे और तुम देखना, हम सब, मैं, वूश और ज़ैन मिल के उन्हें पावर देंगे और वो आज ही ठीक हो जाएँगे। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा मुझसे क्या ही रिश्ता है। बस तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। हमारा एक बच्चा है और हमें उसके साथ रहना है। वो शान जो कि कितना ज़्यादा खुशी-खुशी बोल रहा था और वांगजी ने जैसे एकदम से उसकी तरफ डेविल सी स्माइल ही पास की थी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हें किसने बोला कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है? मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। जैसे तुम
कभी मुझसे अपनी नीड्स को पूरा करते थे, बस मैंने भी आज काट ली। और अच्छा है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने ये सब किसी और के साथ नहीं किया, तुम्हारे साथ किया। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्लेजर देने के लिए। मुझे अब चलना है, विंग मेरा वेट कर रहा होगा। वो मशीन दे दोगे क्या, या मैं किसी और के पास चला जाऊं? वो एकदम से उठ बैठा था और वो शांत होकर उसे हैरानी और परेशानी से देख रहा था। क्या हुआ? जो तुम दूसरों के साथ करते हो, अगर वही तुम्हारे साथ हो तो बुरा लगता है, दिल टूटता है। मेरा भी टूटा था जब तुमने प्यार का जवाब मुझे कैसे नफरत से ही दिया था, जब कैसे तुमने मुझे इसी फेस पे स्लैप किया था जिसे आज तुम चूम रहे थे। मेरे इन्हीं होंठों को काटा था जिन्हें तुम आज किस कर रहे थे। मेरी इसी बॉडी पे तुमने इतने ज़्यादा जख्म दिए थे जिसे आज तुम बस टच किए जा रहे थे। और बताऊँ मैं कुछ? नहीं, बस काफ़ी है। वो शान दूर ही हुआ था और उसके आंसू जो बस गिरने वाले थे, लेकिन बस उसने रोक ही लिया था। चलता हूँ मैं। वो एकदम से जैसे लड़खड़ा के गिरने ही वाला था और वो शान ने उसे पकड़ नहीं चाहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद से चल सकता हूँ। वो जाने लगा था और वो शान का दिल जैसे एकदम से काँप ही रहा था। क्या ये वांगजी ही है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसके दिल को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने उससे माफ़ी भी मांगी, उससे इतना प्यार किया, उसके साथ सब किया, और वो कैसे ही उसे ऐसे छोड़ के जा सकता है? नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता और ना ही मैं इसे करने दूंगा। रुक जाओ वांगजी। वो शान उसके करीब ही आया था और वांगजी जो खुद से ही वो मशीन ले चुका था। मेरी बात सुनो। उसने एकदम से उसको अपनी तरफ किया था और फिर से वो उसके सर पे अपना हाथ रख ही चुका था। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी याद नहीं रहने दूँगा। तुम ऐसे कैसे मेरा दिल तोड़ के जा सकते हो? मेरे प्यार का जवाब तुम ऐसे नफ़रत से कैसे दे सकते हो? अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो मैं तुम्हारे ज़हन से भी सब मिटा ही दूँगा। तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा, तुमने क्या किया और क्या नहीं। मैं जब तक तुम्हारा दिल नहीं जीत लेता, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं बस अपनी लस्ट के हाथों मजबूर होके तुम्हारी बॉडी को पाने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। तो अब मैं ये तुम्हारी गलतफ़हमी दूर कर दूँगा। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद नहीं आओगे। वो उसकी तरफ देख के बोल रहा था और वांगजी जो के पास उसे देख ही रहा था। ऐसा मत करना, मुझे थोड़ी देर तो खुश रहने दो। मैं अपने बदले को याद रखना चाहता हूँ। मुझे वो सब याद ही रखना है जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। वांगजी बोल रहा था और अगले ही पल वो शियान उसकी मेमोरी से ये इंसिडेंट मिटा ही चुका था। बाद में जानूँ, अभी बाद में। उसने उसका फेस आप दरवाजे की तरफ ही कर दिया था और वो उसे दरवाजे के पास ही छोड़ आया था। आप जा सकते हैं सर, आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। उसने वही मास्क अपने फेस पे दोबारा से लगा लिया था और वांगजी जो कि आप बाहर जा रहा था। मैं ऐसे थक सा क्यों ही गया हूँ, मेरा सर क्यों ही चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। लगता है मैंने विंग को कुछ ज़्यादा ही फीड करवा दिया है। चलो आप उसके पास जाता हूँ, पता नहीं वो क्या ही कर रहा होगा। वांगजी जा चुका था और फिर वो जो एकदम से वो शियान को खींच के अपनी तरफ कार ही चुका था। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था जब वो शियान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। तुम हर बार ऐसे उसके साथ खेल नहीं सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। कैसा करना चाहिए था फिर? तुमने देखा, पर तुमने कहाँ ही देखा होगा, मैं बताता हूँ उसने क्या किया। वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया, उसने मुझे यूज़ किया, उसने मेरे साथ इंजॉयमेंट की, उसने मेरे साथ 4-4 राउंड किए और तुम जानते हो एंड पे उसने मुझे क्या ही बोला कि वो ये सब इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। क्या मैं कोई धंधा करने वाला हूँ? हाँ, या मैं ऐसे लोगों को खुश करता रहता हूँ जो वो मेरे साथ ऐसे करेगा। वो शियान का ऐसे दुख से ही बोल रहा था और उसको जैसे रोना भी आने लगा। तुम्हारे अपने साथ हुई तो तुम्हें बुरा लग गया, तुमने यही सब तो उसके साथ किया है। तुम कैसे ही जब तुम्हारी मर्जी होती थी तुम उसे टॉर्चर करते थे
कैसे तुम ऐसे भेड़िए की तरह बस उसे चीर फाड़ ही डालते थे। कितना ज़्यादा तुम उसे टॉर्चर करते थे, तुम्हें याद है ना? और फिर तुम बाद में उसे इंसल्ट भी करते थे कि तुम ये सब क्यों ही कर रहे हो अपनी माँ को खुश करने के लिए। अपनी दफ़ा दर्द हो रहा है ना, सोचो उससे कितना हुआ होगा। बस यही बात होती है बुशियान, जब हम दूसरों का दर्द खुद पे फील करते हैं तभी हमें पता चलता है। आइंदा से उससे दूर रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और अब मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, याद रखना। वो कुछ और भी बोलने वाला था, लेकिन तभी एकदम से जैसे विंग दौड़ता हुआ उसके पास ही आया। अंकल पापा जल्दी चलें, वो मामा को पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से गिर गए हैं। और वो जो नानू है ना, क्या हुआ उन्हें? वो एकदम से जैसे दोनों ही चौंक के बोले थे। हाँ, वो नानू उठ गए और मामा बस वहीं पे गिरे हुए हैं, जल्दी चले उनको कुछ हो गया तो। वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था और फिर वो तीनों जैसे अब उस रूम की तरफ भाग ही रहे थे। पापा ठीक हो गए? एकदम से जैसे हुशियान के दिल में खुशी और डर दोनों ही आया था। पता नहीं क्या होगा, कौन सी सच्चाई अब सामने आने वाली है, और क्या वो वांग जी को पा पाएगा या वो हमेशा के लिए उसे खो देगा।